नमस्कार भैया और राम राम। आज है 31 मई, दिन है रविवार। आज के बुंदेलखंड के मुख्य समाचार एवं बड़ी खबरें। तो चलिए जानते हैं बुंदेलखंड के मुख्य समाचार एवं बड़ी खबरें। आज बुंदेलखंड की पहली बड़ी खबर है हमीरपुर जिले से। हमीरपुर में पुल का स्लैब 6 परिवारों पर कहर बनकर गिरा है। हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई है। मृतकों में हमीरपुर के रहने वाले राजेश पाल भी हैं, जिनकी 4 बेटियां हैं। रोते बिलखते घटनास्थल पर पहुंची, बोली पापा अब क्या होगा। पिता के शव से लिपट कर रोने लगी हैं। बेटियों को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। 3 बेटियों की शादी नहीं हुई थी। बांदा में जिन 4 युवकों की मौत हुई, इस हादसे में वो इकलौते कमाने वाले थे। इनमें दो दिन पहले ही काम कमाने आए थे और यह हादसा हो गया है। बांदा के 4 और हमीरपुर के 2 मजदूरों की जान चली गई है, जिनमें से लोकेश निषाद बांदा के हैं, सभाजीत यादव बांदा के हैं, कुलदीप निषाद बांदा के हैं और गंगा चरण यादव बांदा के हैं और पुष्पेंद्र सिंह चौहान हमीरपुर के और राजेश पाल हमीरपुर के हैं। इन 6 लोगों की मौत हो गई है पुल गिरने से। आपको बता दें कि हमीरपुर में 90 करोड़ की लागत से बन रहा यह पुल बेतवा नदी पर कुरारा कांडौर परसानी गांव के बीच बन रहा था। निर्माण एजेंसी उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम है, जो कि 90 करोड़ रुपए की लागत से यह पुल बन रहा था, जिसकी लंबाई कुल 700 मीटर थी। निर्माण कार्य शुरू 2024 में हुआ था। पूरा होने की संभावित तारीख 2026 बताई जा रही थी, लेकिन निर्माण होने से पहले ही ढह गया है। लेकिन सरकार का कहना है कि हवा से यह पुल गिरा है। जब इतना कमजोर पुल था कि हवा से गिरा तो कितने साल तक चलता है। अगली खबर छतरपुर जिले से है। छतरपुर जिले के खजुराहो के बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बद्रीनाथ धाम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा है कि यदि गलती सिस्टम की है तो अगली बार छात्रों की फीस माफ होनी चाहिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 27 से 31 मई तक बद्रीनाथ धाम में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाएंगे। शुक्रवार को कथा के दौरान उन्होंने यह बयान दिया है जो पेपर लीक से संबंधित था, लेकिन कुछ नेताओं ने इसे राजनीतिक मामला भी बना लिया। इस पर चर्चा बहुत तेज चल रही है। अगली खबर झांसी जिले से है। झांसी में जमीन कारोबारी संजय वर्मा पर दिन दहाड़े फायरिंग और गनर की हत्या के मामले में कोर्ट ने शनिवार को 8 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर 1,75,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुभव द्विवेदी आवश्यक वस्तु अधिनियम के कोड में सजा पर सुनवाई की गई है। इस दौरान कोर्ट ने परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। जेल जाते समय परिजनों को दोषियों के पैर में भी हथकड़ी लगाई गई थी। शुक्रवार को कोर्ट ने 8 बजे दोषी करार करते हुए सजा का फैसला सुरक्षित रखा और वहीं सरदार गुजर समेत 8 लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी किया और सरदार सिंह गुर्जर संजय वर्मा के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी। 2018 का यह मामला है जो कि कोर्ट ने इन सभी 8 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अगली खबर भी झांसी जिले से है। झांसी में शंकराचार्य स्वामी अवधेशानंद मुक्त ने कहा है कि दरबार लगातार भविष्य बताने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे लोगों को देश का भविष्य बताने का भी जिम्मा देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री स्वयं दावा करते हैं कि यदि रक्षा मंत्रालय उनके संपर्क में रहे तो आने वाली आपदाओं की जानकारी दे सकते हैं। ऐसे में सरकार, देश और जनता उनके हितों और संपर्कों की रक्षा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए शंकराचार्य ने कहा है कि केवल गुरु वस्त्र पहनने से और कोई भगवा वस्त्र पहनने से
भक्त नहीं बन जाता। लोगों के ऊपर बुलडोजर चलवाना किसी साधु का काम नहीं हो सकता है। साथ ही उन्होंने कॉकरोच पार्टी पर भी सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध और गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा है युवाओं का गुस्सा है। अगली खबर भी झांसी जिले से। झांसी जिले में डफर मारने को लेकर कार सवार युवक को दरोगा और सिपाही में विवाद हो गया। सिपाही ने युवक को थप्पड़ मार दिया जिसमें मोबाइल भी छीन लिया। थाने के वीडियो आने पर सिपाही को झूठा बताने पर बोला कि आप कसम खाओ थप्पड़ नहीं मारा। यह सुनते दरोगा भड़क गए और बीच चौराहे पर युवक को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद गर्दन भी दबा दी। इस मामले में पुलिस ने सुनवाई करते हुए खबर ये रही है कि दोनों दरोगा और सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। अगली खबर टीकमगढ़ जिले से है। टीकमगढ़ जिले के बमौरी कला थाना क्षेत्र के कुड़ियाला गांव में शनिवार ने ग्रामीणों ने अवैध शराब बिक्री के विरोध में जतारा पलेरा रोड जाम कर दिया था। प्रदर्शनकारी महिलाएं सड़क पर धरने पर बैठ गईं और ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव में लंबे समय से अवैध शराब बेची जा रही है जिससे सामाजिक माहौल खराब हो रहा है। उन्होंने बमौरी कला थाना प्रभारी नीतू खटीक पर भी शराब ठेके और मिलीभगत का आरोप लगाया है। अगली खबर टीकमगढ़ जिले से है। टीकमगढ़ जिले के बड़ा गांव खुर्द में 24 मई की रात को 55 वर्षीय बुजुर्ग मोहन यादव की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। शनिवार को पुलिस ने इस मामले में गांव के ही 23 वर्षीय युवक राजकुमार सेन को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सामने आया कि मुख्य वजह 10 साल पुराना कर्ज और उसके अत्यधिक ब्याज निकला है। एसडीओपी राहुल कटारे ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी राजकुमार के पिता ने करीब 10 साल पहले मृतक उनके पिता ने करीब 7 लाख रुपए उधार लिए थे और अब वो ब्याज मिलाकर 13 लाख रुपए मांग रहे थे। इस हत्या के 4 दिन मोहन राजकुमार के घर जाकर पैसे न देने की जमीन कब्जा करने की कोशिश की थी जिससे वो आहत होकर उन्होंने यह कदम उठाया है। इसमें पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर चित्रकूट जिले से। चित्रकूट जिले में एक नाबालिग बालिका से दुष्कर्म और धमकी देने के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 55,000। अगली खबर चित्रकूट जिले से है। चित्रकूट जिले में एक नाबालिग दुष्कर्म के मामले में धमकी दे अगली खबर चित्रकूट जिले से है। चित्रकूट जिले में एक नाबालिग बालिका से दुष्कर्म और धमकी देने के आरोप में विशेष पॉक्सो कोर्ट के आरोप ने आजीवन कारावास सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 55,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायालय और न्यायाधीश रेणु मिश्रा ने यह फैसला सुनाया। आरोपी को सिकंदर ऑफ अमरनाथ तिवारी निवासी ढोलावारा थाना करबी को यह 2021 का मामला है जिसमें सुनवाई की है और उस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अगली खबर भी चित्रकूट जिले से है। चित्रकूट में साइबर सेल में फर्जी शेयर निवेश और नौकरी दिलाने के मामले में हुई ठगी 17 पीड़ितों को राहत दिलाई गई है। सेल में कुल 3,90,000 रुपये की ठगी हुई थी जो खाते में वापस कराई गई है। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के निर्देश और पुलिस अपर पीयूष कांत के निर्देश और उनके साइबर सेल लगातार ऐसे मामलों में काम कर रहे हैं जो लोगों को राहत दे रही हैं और वो सचेत कर रहे हैं कि ऐसे किसी के बहकावे में ना आए। वो किसी काम को लेकर दिलासा देते हैं। अगली खबर हमीरपुर जिले से है। हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरने से 6 मजदूरों की मौत हो गई है। इसके बाद राजनीतिक गलियारें तेज हो गई हैं। शनिवार को कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल हमीरपुर पहुंचकर प्रतिनिधिमंडल ने पहले कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, फिर हादसा स्थल का निरीक्षण किया है। कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि मृतक मजदूरों को परिवारों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। प्रत्येक प्रभावित परिवार को एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए।
प्रतिनिधि मंडल ने आशंका जताई है कि पुल का पूरा मलबा अभी नहीं हटाया गया। उन्होंने कहा है कि मामले में नीचे अन्य मजदूरों दबे होने की संभावना से इनकार किया जा रहा है, लेकिन हो सकता है। यह बुंदेलखंड के मुख्य समाचार थे जो हमने आपको बताए। अगर आप भी चाहते हैं कि बुंदेलखंड के मुख्य समाचार इसी प्रकार सुबह देखें तो आप जल्द से जल्द हमें सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं कल इन्हीं समाचारों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बुंदेलखंड, राम राम।